सब चीज़ को देखते परखते हुए मोदी सरकार बहुत जरूरी है। सरकार के बारे में आपको मालूम है, हमेशा से झूठी बातें, झूठे दावे और सब कुछ झूठ कर रहा है। ये सीट समाजवादी की परमानेंट सीट है। 3 साल संघर्ष करने के बाद मात्र डबल इंजन की सरकार ने 20 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाए। हरियाणा पंजाब में 50 और 90 रुपए बढ़ाए। क्या हमारे यहाँ के गन्ने में चीनी रस कम निकलता है? गुन्नौर क्षेत्र का विकास हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है, जहां पहले चरण के मतदान हो चुके हैं। अब दूसरे चरण और तीसरे चरण के लिए तमाम राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। अनादि टीवी भी सत्ता का महासंग्राम लेकर विभिन्न जनपदों में पहुंच रहा है और इसी के क्रम में हमारी मौजूदगी इस समय है जनपद बदायूं में। और ये क्षेत्र गुन्नौर विधानसभा है, जो संभल की एक लोकसभा लगता है, एक यहाँ का विधानसभा लगता है। यहाँ पर क्या राजनीतिक माहौल है, यहाँ जानने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी से, किसान यूनियन के नेता हैं और इनका भविष्य तय करने वाली जनता जनार्दन भी हमारे साथ यहाँ पर है। मौजूदा समय में अगर हम बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तमाम दर्शक हैं, यहाँ की जनता है जो ये तय करेगी कि यहाँ से सांसद कौन होगा। मौजूदा समय में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी है। सबसे पहला सवाल भारतीय जनता पार्टी से लेते हैं। सत्ता में है, चुनाव सामने है, क्या कुछ तैयारी है? सर ये है कि जो हमारी मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है हमारी अब तक रही है, उसमें उसकी विदेश नीति, विदेशों से हमारे संबंध बहुत बढ़िया रहे, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, उसमें सब चीज़ को देखते परखते हुए मोदी सरकार बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, आपका कहना है कि बीजेपी में मोदी की सरकार बहुत जरूरी है, विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी से जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आपकी बात पर? चलिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। दूसरी बात है, मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार के बारे में आपको मालूम है, हमेशा से झूठी बातें, झूठे दावे और सब कुछ झूठ कर रहा है। पहले कह रहे थे हम लोगों को 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, आज बेरोजगारी की दर क्या है आप खुद देख सकते हैं इस चीज़ को। महंगाई की बात करें तो इनकी एक नेता थी स्मृति ईरानी, वो सिर्फ सिलेंडर लेके घूमा करती थी। 400 रुपये सिलेंडर पे ये हालात थे इनके, और आज 1100 रुपये सिलेंडर है। मैं समझता हूँ शायद एक बार अगर किसी ने सिलेंडर ले लिया हो किसी गरीब आदमी ने, तो दोबारा भरवा नहीं पाया होगा। और किसानों की स्थिति तो बद से बदहाल है। अभी हमारे 700 किसान पीछे शहीद हो गए, 2 साल तक लगातार लड़ते रहे। उसके बाद में इन्होंने कहा हम MSP दे देंगे, वो MSP आज तक नहीं दे पाए। और दोबारा जब किसान आए हैं तो उनके रास्ते में फिर वही स्थिति है, कीले गाड़ी जा रही हैं, लाठियां चलाई जा रही हैं और जो भी जुल्म कर सकते हैं किसान। समाजवादी पार्टी ने किसानों की बात की है तो यहाँ किसान यूनियन, शंकर गुट के भी तमाम लोग मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी ने किसानों के हक में बात की है, क्या कहना चाहेंगे? हम तो अपने में कहना चाहेंगे, इसमें नहीं कहेंगे। फिर भी समाजवादी पार्टी ने आपको, हमारा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जो कहेंगे हम वो करेंगे। बिल्कुल, यहाँ पर सीधा से एक बात है कि इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका जो फैसला होगा उसके समर्थन में जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगातार दावे कर रहे हैं, वादे कर रहे हैं, लेकिन साफ तौर पर कह रहे हैं कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। ये सर जो अब तक की सरकारें आई या अब तक जो रहीं, जब से देश आज़ाद हुआ, लेकिन महंगाई लगातार हर सरकार में बढ़ती गई। उसके मतलब मुख्य कारण ये रहे कि जनसंख्या वृद्धि रही और कुछ जो है मतलब रोजगार की समस्याएं रही शुरू से ही, मतलब हर गवर्नमेंट में। उसका प्रयास शायद ये गवर्नमेंट करे, तो आपकी जो सरकार बनेगी हो सकता है कि इस पर मतलब विशेष ध्यान दिया जाए। समाजवादी पार्टी से यहाँ जो दांव लगाया है अखिलेश यादव ने, कितना सही साबित होने जा रहा है? सबसे पहले मैं आपका स्वागत करूंगा अपनी ग्राम सभा रछपुरा में। समझे, जैसा कि आपने पूछा कि जो दाव लगाया है, ये सीट समाजवादी की परमानेंट सीट है। सिर्फ किसी गलतियों की वजह से पिछला चुनाव हम लोग हारे, लेकिन अब आने वाले जो टाइम है, जो चुनाव आ रहा है, उसमें जो कि प्रचंड बहुमत से हमारे जो प्रत्याशी हैं आदित्य यादव जी, बहुत प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। बात रही भारतीय जनता पार्टी की, इससे ज़्यादा झूठी, इससे ज़्यादा मक्कार सरकार शायद ही हमारे देश में कभी देखने को मिली। इनके पास खाली झूठे वायदे। किन गलतियों की बात कर रहे हैं? भाजपा यहाँ से 2019 में चुनाव जीत गई थी, किन गलतियों की बात कर रहे हैं? नहीं, गलतियां कुछ नहीं थी, बेईमानी थी। 10,500 वोट फालतू गिना दिए गए, लोगों को भ्रमित कर दिया गया। और जो आज हो रहा है वही पहले हुआ था, लोगों को वोट नहीं डालने दिए, जबरदस्ती करा गया। शासन प्रशासन ने बदतमीजी करी और हमारे प्रत्याशी को सरकार के दम पे हराया गया। सरकार के दम पे हराने का मतलब आप जानते हो, जबरदस्ती करके हमारे प्रत्याशी को हराया गया। प्रत्याशी हमारा जीता था, आप रिकॉर्ड उठा के देख लो, 10,500 वोटों की बेईमानी करा के हमारे प्रत्याशी। विजय शाह के अब मैदान में हैं, कितना मजबूती से चुनाव लड़ेंगे आपके सामने? मैं समझता हूं कि शायद मेरी लोकसभा, मेरा जनपद संभल है लेकिन लोकसभा मेरी बदायूं है।
पहली बार लोकसभा में किसी आदमी ने इस आदमी का नाम सुना है। और काम की तो जो पहले हमारी एक सांसद भाजपा ने बना दी थी बेईमानी करके, वो 5 साल वो ही नहीं आई, तो फिर इनका तो नाम पहली बार सुना। मैं नहीं समझता कि कुछ कर पाएंगे या कुछ है। तो चलिए, ये अभी तक तो आपने भाजपा और सपा को सुना। अब यहाँ पर ये जो क्षेत्र है किसानी पर बहुत ज़्यादा आधारित है, किसान संगठन के पदाधिकारी हैं। किसानों की क्या कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं, क्या समस्याएं हैं? आप बता दो। किसानों की समस्या ज़्यादा है, किसान पे सब निर्भर हैं। व्यापार है तो किसान पे है, रोजगार है तो किसान पे है। मतलब किसान देखिए, सबसे मेन चीज़ है गन्ना हमारे यहाँ होता है सबसे ज़्यादा, संभल ज़िले में आलू होता है। मतलब 3 साल संघर्ष करने के बाद मात्र डबल इंजन की सरकार ने 20 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाए। हरियाणा पंजाब में 50 और 90 रुपये बढ़ाए। क्या हमारे यहाँ के गन्ने में चीनी रस कम निकलता है या चीनी कम है? ऐसी कौन सी कमी है जो? अब रही बात आलू की, आलू सबसे ज़्यादा है। हमारा किसान जो आलू पैदा करता है वो एक आलू 10 रुपये का मतलब व्यापार में बेचते हैं, लेकिन हमारे किसान का आलू 10 पैसे में जाता है। एक आलू का चिप्स 10 रुपये में मिलता है और हमारे किसान का 10 पैसे में जाता है। सबसे बड़ी यही है। और सरकार मतलब जो धरातल पर आ रही है जो योजना है वो अधिकारी के और नेताओं के बीच सबसे ज़्यादा वो है। किसानों को लूटा जा रहा है, चाहे चकबंदी के नाम पर ले लो, चाहे ठियाबंदी के नाम पर ले लो, कोई सा मुद्दा ले लो, बिजली के नाम पे ले लो, अधिकारी खूब लुटाई करते हैं, किसानों का शोषण ज़्यादा होता है। बड़ा एक आरोप आ रहा है, क्या कुछ कहना है आपको? किस मामले में आरोप आ रहा है? किसानों के मुद्दे यहाँ पर सामने ज्वलंत है। देखिए, किसानों को आज तक इस 2014 से केंद्र की सरकार चल रही है और दूसरी ये यहाँ पर हमारी दूसरी ये पारी चालू हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। किसानों के नेता आपके सामने हैं और इनके साथ साथ आपने दिल्ली में, आप बड़े चैनल हैं, आपने देखा होगा 700 किसानों की मृत्यु जो हुई थी उस समय, और केंद्र ने उनके प्रति ऐसा बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था दिल्ली बॉर्डर पर। 700 किसानों का मरने का अर्थ है 700 परिवारों का। आपने क्या स्थिति देखी होगी, उनके यहाँ रोटी की भी परेशानी है। तो जो संवेदना, सबसे पहले संवेदना होती है, बाद में उनकी सुविधाएं होती हैं। संवेदना नहीं रही। अब सुविधाओं की बात करें, आप चले जाइए, जो हमारी खाद का कट्टा है, ये यूरिया का कट्टा है, डीएपी का कट्टा है, 3 गुने दाम हो चुके हैं। 3 गुने दाम के साथ साथ उसका वजन कम किया गया। किसानों की बिजली की दर बढ़ाई गई और जो सिंचाई की जो उनकी व्यवस्था थी उसकी दर बढ़ाई गई। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुफ्त हुआ करती थी किसानों की सिंचाई और उनकी व्यवस्था। उसके साथ साथ जब भी आप खाद की देखिए, लाइनें कितनी लंबी लगती हैं। हमेशा आप अखबारों में पढ़ते हो कि खादों की किल्लत रही। हमारी पूर्व की सरकारों में कभी खादों के किसानों से संबंधित कोई समस्या नहीं रही। और रही बात ऐसी कि बिजली इतनी महंगी है, डीजल पर लगातार मूल्य वृद्धि हो रही है। हम ये कहते हैं आप हर चीज़ पर टैक्स ला रहे हो, सभी चीज़ पर बढ़ा रहे हो। कम से कम किसानों की जो जिस चीज़ से डीजल जैसी स्थिति है, डीजल को कम कर देना चाहिए, लेकिन हमेशा टैक्स बढ़ाया जाता है। और जहाँ की उत्तर प्रदेश, जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, उसमें टैक्स कहीं कम नहीं हुआ, जबकि अन्य सरकारों ने कहीं ना कहीं उनको कम किया गया है। तो यहाँ पर सपाइयों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है और आप अकेले पड़ रहे हैं, क्या आप भारी पड़ेंगे सपा पे? जो लोकसभा सीट मोदी सरकार के लिए मतलब मजबूत करने के लिए मतलब विशेष जरूरी है। यूपी गवर्नमेंट की बात अलग है अभी, लेकिन इस समय जो है मतलब एमपी चुनाव है, तो एमपी चुनाव में जो है मोदी सरकार बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी विदेश नीति, हमारी अर्थव्यवस्था, अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने मतलब विशेष ये कार्य किए हैं जो सबके सामने है। अच्छा, कौन कौन से ऐसे कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे जिनको आप कहेंगे जो विपक्ष लगातार मुद्दे उठा रहा है, इस विपक्ष के मुंह को शांत करने के लिए आप क्या कहेंगे? इसमें यह है कि मतलब किसानों के लिए विशेषकर एक मतलब विशेष पे मतलब पैकेज की घोषणा होगी सरकार बनने पर, शायद मतलब ये भी जो है घोषणा पत्र में है। और जो हमारे मतलब नौजवान भाई हैं उनके लिए मतलब रोजगार की विशेष व्यवस्था भी शायद उस पैकेज में रहे। हमारे बड़े भाई हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कोई भी इनकी घोषणा नहीं होनी है। आज चुनाव चल रहा है, कब इनका घोषणा पत्र आएगा? और घोषणा पत्र वो व्यक्ति देता है जो पिछली घोषणाएं पूरी कर दी जाए। आप इनसे पिछला घोषणा पत्र ले लीजिए, अगर उसमें से 5 वादे अगर पूरे कर दिए जाएँ तो अब जाइए, मैं इनके साथ हूँ। 5 वादे अगर उस घोषणा पत्र के पूरे अगर ये दिखा दे पिछली बार के, तो मैं ये दावा करता हूँ समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ से चले जाएंगे और इनकी बात का समर्थन करेंगे। जी अच्छा, एक और मुद्दा आता है जब हम यहाँ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तमाम जगह पर देख रहे हैं,
समाजवादी पार्टी को बीजेपी हमेशा एक बिंदु पर घेरती है और परिवारवाद को लेकर। अब जैसे यहाँ पर आदित्य यादव का टिकट हुआ, शिवपाल के बेटे हैं, बड़ा टिकटों में परिवर्तन होता रहा, तो इसको लेकर एक बड़ा मुद्दा बीजेपी उठा रही है। आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं इस बात का आपको जवाब दूंगा। आपके चैनल के माध्यम से देखते होंगे, उत्तर प्रदेश के अंदर से भी दूसरे जो प्रदेश हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को कौन सा बच्चा नहीं लड़ रहा, कौन से उनके नाती या परिवार के लोग नहीं लड़ रहे। जब भारतीय जनता पार्टी हम लोगों को परिवार की बात करती है, तो परिवारवाद में उनके लोग तो वोट नहीं डालते। उनके परिवार के जब सांसद निकल कर आते हैं या विधायक निकल कर आते हैं या किसी भी पद पर जो परिवारवाद की बात करते हैं, हम लोगों ने उनको लुभा के लाते हैं। जैसे कि शिवपाल जी का टिकट दिया गया सांसद से, हम सब युवाओं ने कहा कि चाचा जी अब वृद्ध हो चुके हैं, हमें उनके बेटे को चाहिए, हमने टिकट बदलवा कर उनको मैदान में ले आए। तो परिवारवाद आप लोग कह सकते हो, लेकिन हम ये देखते हैं कि हमारे विकास के लिए गुन्नौर क्षेत्र का विकास हमेशा समाजवादी पार्टी ने किया है। उसको विकास को देखते हुए आज कितने 7 साल हो गए, अगर आप एक भी बिजली घर बता दीजिए, एक भी तार बदला हुआ हो, एक भी नई एम्बुलेंस आई हो, और एक भी कोई विकास का कार्य गुन्नौर के अंदर कोई भी स्कूल खुला हो, कोई भी डिग्री कॉलेज खुला हो। आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा था, अभी पीछे एक टीवी चैनल पर देखा गया था, एक भाजपा की रैली निकल रही थी, उसमें से एक एम्बुलेंस निकल के गई, तो भाजपा के लोगों ने रास्ता दिया, उसे कई सारे चैनलों ने बढ़ा चढ़ा के दिखाया, इनके संस्कार। अच्छा, एक एम्बुलेंस को अगर 4 लोगों ने निकाल दिया, बड़ी अच्छी बात है, हमेशा ये काम करना चाहिए, तो बहुत मानवता वाला काम है। अगर जो आरोप लगता है ना समाजवादी पार्टी पे, मैं उसका जवाब देना चाह रहा था कि अगर एक एम्बुलेंस को 4 लोगों ने अगर रास्ता दे दिया तो वो संस्कार हो गए, और जिस आदमी ने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए एम्बुलेंस दी तो वो क्या कहलाएगा। मैं वो बात पूछना चाह रहा हूँ अपने भारतीय जनता पार्टी के भाई से। बड़ा एक सवाल है, इस सवाल का जवाब यही जनता से कुछ लोगों से ले रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने बताया है कि एम्बुलेंस को रास्ता दे देना संस्कार है, तो एम्बुलेंस देने वाले को क्या कहेंगे? धन्यवाद देंगे। किसको देंगे धन्यवाद? अखिलेश यादव को। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कुछ मन में आप लोगों के चल रहा है? इस सरकार में बहुत ज़्यादा महंगाई, बेरोजगारी और 400 वाला सिलेंडर 1200 का, सारी महंगाई के मुद्दे उठाए जाएंगे इस चुनाव में, और यहाँ समाजवादी की सरकार बनेगी। मतलब महंगाई का मुद्दा एक बड़ा बनेगा। महंगाई, बेरोजगारी, सारे तमाम मुद्दे हैं जनता के, और यहाँ पर ज़्यादा परेशानी है लोगों को। ये युवाओं का मन था, कुछ बुजुर्गवार भी हमारे साथ हैं। जी चाचा, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल तो यहाँ सपा का है सर। अच्छा, पूरा भाजपा पिछली बार यहाँ चुनाव जीती थी, तो उसका कुछ असर नहीं दिखाई पड़ेगा? कोई असर नहीं है, संघमित्रा मौर्य यहाँ से चुनाव लड़ी। असर नहीं है सर। अच्छा, दुर्विजय शाह क्या है यहाँ पर? ये पहली बार आए, हमने नाम सुना नहीं। अच्छा, यहाँ की राजनीति में जो भी लोग आए हैं, अभी किसान यूनियन के एक नेता हैं आप, हम आपके पास पहुँचते हैं। आप बता रहे थे यहाँ के जो भी चुनाव होते हैं उसमें बड़ी खासियत रहती है, क्या खासियत रहती है? खासियत यही रहती है कि मतलब चुनाव फोटो खिंचवाने का ज़्यादा रहता है। जैसे नेता जो आते हैं बड़े बड़े, उनमें फ़ोटो खिंचवाए, लेकिन शासन पर कार्य नहीं। और सबसे ज़्यादा किसान जब परेशान होगा। अब रही बात अधिकारी, वहाँ से शासन से आता है फोन डीएम पे, छुट्टा गौ के यहाँ के अधिकारी मौन बने बैठे हैं। आज एक किसान की मक्का 10 बीघे मेहनत करी, लगाई, और इतनी आई, मतलब 5-5 फुट आई, और उसकी खा गई रात में, मिट्टी में जा रही है। बताओ उस किसान का क्या हाल होगा। तो देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी मौजूद रही, भारतीय जनता पार्टी मौजूद रही, और राजनीतिक दल किसान यूनियन के लोग मौजूद रहे, जनता जनार्दन मौजूद रही। इन लोगों का साफ तौर पर यहाँ पर ये कहना है कि जो भी यहाँ पर चुनावी मुद्दे होंगे वो कहीं ना कहीं हावी रहेंगे। हाल फिलहाल ये जनता का मूड है, लोकसभा के चुनाव सामने हैं, वोट पड़ेंगे, किसके पक्ष में वोट पड़ेंगे ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। फिलहाल जो जनता का मूड है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि लगातार ये जो चुनाव हैं ये कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं। संभल से अनादि टीवी के लिए नितेश मिश्रा।